नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शेयर क्या होता है। साथियों, इस चैनल पर इस वीडियो में बिल्कुल भी किताबी बातें नहीं होने वाली। इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आम जनमानस को फाइनेंस के दुनिया के बारे में उनकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में चीजों को पढ़ाना और सिखाना है। किताबों में, इंटरनेट की दुनिया पे, गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारा लिखा और पढ़ा गया है। लोग बहुत बड़े बड़े शब्दों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं देते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। किताबी बातें होती रहेंगी, आप पढ़ते रहना, समझते रहना। मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि आम बोलचाल की भाषा में हम आपको सिखा पाए चीजों को। जिस भाषा में हम रोजमर्रा के जीवन में बात करते हैं, उसी भाषा में हम फाइनेंस को, स्टॉक मार्केट को सीखें, जाने। उसी क्रम में आज ये मेरा प्रयास है कि मैं आपको शेयर के बारे में बताऊं। मेरे साथियों, शेयर का बहुत सीधा सा मतलब होता है हिस्सा। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। हम लोग अपने हिस्से की बात अक्सर किया करते हैं। हिस्सा, जिसको ऑनरशिप भी बोलते हैं। ऑनरशिप, मालिकाना हक। हम कितने हक के मालिक हैं, हमारा शेयर क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं एक दुकान खोलना चाहता हूं। दुकान कोई भी हो सकती है। चाय की दुकान मान लीजिए, सब्जी की दुकान मान लीजिए, किराना स्टोर मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। आप मान लीजिए हमको एक चाय की दुकान खोलने का विचार आया और मैंने पता किया कि एक चाय की दुकान को खोलने में 10,000 रुपए का प्रारंभिक खर्चा आएगा। ये मैंने पता किया। मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेस के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनसे मैंने बात की और मुझे पता चला कि यार, एक चाय की दुकान को शुरू करने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। अब दिक्कत क्या है कि मेरे पास मैं कितना रुपया रखा हूं? मैं रखा हूं 5,000 रुपए। अब मैं क्या करूं? दुकान ना चलाऊं, धंधा ना करूं? ऐसा नहीं है। साथियों, मैंने क्या किया? मैंने आपसे बात की। ये है आप। मैंने आपको अपने बिजनेस के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। एक चाय की दुकान हम लोग चलाते हैं, इसमें 10,000 रुपए लगेगा। मेरे पास 5,000 रुपए है। अगर 5,000 रुपए आप भी लगा दें तो दुकान अपनी चल निकलेगी, धंधा शुरू। अब आपने 5,000 रुपए लगाए और मैंने 5,000 रुपए लगाए। 10,000 रुपए लगाकर अपनी दुकान चल गई। अब इस दुकान में आपका हिस्सा और मेरा हिस्सा आधा आधा है, बराबर बराबर है, जिसको गणित की दुनिया में 1:1 कहा जाता है। यानी आपका पैसा और मेरा पैसा बराबर है, 1:1। अब मान लीजिए हम लोगों ने 10,000 रुपए लगा के एक दुकान ले ली, केतली वगैरह खरीद लिया, चाय बनाने का सामान खरीद लिया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया कि अपनी ये दुकान है, आके चाय पीजिए, और अपना धंधा चल गया। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद इस दुकान से प्रॉफिट बन के आता है
6,000 रुपए। ध्यान देना, 6,000 रुपए ये प्रॉफिट है। अब सीधी सी बात है, जब हमारा आपका हिस्सा आधा आधा है तो प्रॉफिट में भी हमारा और आपका हिस्सा आधा आधा होगा। तो इस प्रॉफिट में 3,000 रुपए मुझे मिलेंगे और 3,000 रुपए आपको मिलेंगे। इसी को हिस्सा कहा जाता है, शेयर। यही होता है शेयर। शेयर का जो मोटा मोटा मतलब होता है वो यही होता है। शेयर मतलब हिस्सा। यहां बिजनेस में भी हिस्सा, यहां प्रॉफिट में भी हिस्सा। जिस रेशियो में शुरुआत में हमने धंधे में हिस्सेदारी की है, उसी अनुपात में जो बिजनेस से लाभ होगा, जो बिजनेस से हानि होगी, उसमें भी हिस्सा बटेगा। यही होता है साधारण शब्दों में शेयर का मतलब। और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वही दुकान है जिसको चलाने के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ए है, ए का मतलब आलोक। आलोक के पास केवल 5,000 रुपए हैं। अब आलोक अपने दोस्त बबलू से बात करता है। बबलू कहता है यार मेरे पास केवल 3,000 रुपए हैं। ये दोनों मिलकर अपने एक तीसरे दोस्त को लाते हैं जिसका नाम चंदन है। चंदन भाई कहते हैं कि मैं भी 2,000 रुपए लगा दूंगा। अब इस बिजनेस में 10,000 रुपए हो गए। इस 10,000 रुपए में ए का हिस्सा 5,000, बी का हिस्सा 3,000, सी का हिस्सा 2,000। ए बी सी मतलब आलोक, बबलू और चंदन। अब अगर गणित की भाषा में बात करें तो बच्चे ये रेशियो हो जाएगा 5:3:2। ये अनुपात हो जाएगा 5:3:2। यानी जो ये 10,000 का व्यवसाय शुरू किया गया है, इसमें आलोक 5,000 का हिस्सेदार है, 5 हिस्से का। 3 हिस्से का जो मालिक है वो बबलू है और 2 हिस्से का मालिक कौन है? हमारे चंदन बाबा हैं। अब मान लीजिए कुछ समय बाद धंधे से, व्यवसाय से जो प्रॉफिट होता है वो फिर से 6,000 रुपए का होता है। अब इस 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें आलोक का प्रॉफिट क्या होगा? आलोक का प्रॉफिट क्या होगा? अगर थोड़ा सा आपको रेशियो की समझ है तो आलोक का हिस्सा क्या हो जाएगा? आलोक का हिस्सा हो जाएगा कितना? 3,000। ठीक है, ऐसे बबलू का हिस्सा आप निकालेंगे तो बबलू का हिस्सा कितना आएगा? बबलू का हिस्सा आएगा 1,800 रुपए और चंदन भाई का हिस्सा आएगा 1,200 रुपए। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी गणित की समझ है आपको तो कैसे निकलेगा? बबलू का हिस्सा कैसे निकलेगा? 6,000 के प्रॉफिट में बबलू का हिस्सा 3/10। 10 कहां से आया? ये 3 2 5 3 8 2 10। इसको हल करोगे तो ये 1,800 आ जाएगा। चंदन की बात करेंगे तो चंदन का हिस्सा कितना था? 2 हिस्सा था। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 1,200। बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है कि आपको शेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करें शेयर मार्केट की दुनिया में, शेयर तो यही होता है शेयर। अब उसको आप किताब की भाषा में, अब हम थोड़ा किताब की भाषा में अगर देखें इन बुकिश लैंग्वेज, तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। पढ़ोगे तो इसका मतलब भी वही निकलेगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। ऐसी ढेर सारी परिभाषाएं हैं। यह देखिए, एक पिज्जा के एग्जाम्पल से समझाया गया है।
मान लीजिए कोई कंपनी है, हमने इसका एक स्लाइस निकाल लिया, जैसे जैसे पिज्जा में स्लाइस बने होते हैं और हम उसको लेके एक एक हिस्सा लेके खाते हैं। एक पिज्जा में 6 स्लाइस हैं, हम 2 दोस्त हैं, तो 3-3 का हिस्सा हुआ, शेयर कितना हुआ? 3-3 का। अब हम कंपनी के सेंस में इसी चीज को आपको समझा देते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी का मैं एग्जांपल ले लूं, कंपनी का नाम है एबीसी। अब इस कंपनी के, मान लीजिए इस कंपनी के, जैसे हमने अभी दुकान के हिस्से किए थे, पहले हम और आप मिलकर दुकान चलाए, आधा आधा हिस्सा, फिर आलोक, बबलू और चंदन मिलकर दुकान को चलाए 5:3:2 का अनुपात। अब यहां पे हम कंपनी में ऐसे हजारों हिस्से होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियों के करोड़ों में शेयर होते हैं, करोड़ों में, कई करोड़ शेयर होते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी के मोटा मोटा मान लो 1000 शेयर हैं और हम एक शेयर इसका खरीदते हैं। एक शेयर का मतलब हम कंपनी में 1000वें हिस्से के मालिक हैं। इस कंपनी में हम एक शेयर का मतलब 1000वें हिस्से के हम मालिक बन गए। अब मान लीजिए कल को कंपनी ने 10 लाख रुपए का मुनाफा किया। अब इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? 1000 से भाग दे दो, तो हमको 1000 का फायदा हुआ। ठीक है भाई, 10 लाख का 1000वां हिस्सा करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? शेयर मतलब हिस्सा, जितना हम जितने के मालिक हैं उसी को शेयर कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक आसान भाषा में मैं शेयर को समझाने में सफल रहा हूं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी। एक आसान से आसान भाषा में आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगली वीडियो में, अगली जो क्लास होगी हमारी, अगला जो अपना वीडियो होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये शेयर मार्केट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।